जय हिंद। डिपोजिशनल लैंडफॉर्म्स के बारे में हम बात कर रहे थे और इससे पिछले वाले सेशन में हमने बात की थी एलुवियल फैंस के बारे में, पढ़ा था डेल्टास के बारे में, फिर हमने बात की थी फ्लड प्लेन्स के बारे में, फिर हमने पढ़ा था नेचुरल लिवीज के बारे में और फाइनली हमने बात की थी पॉइंट बार्स के बारे में। इन सभी टॉपिक्स के बारे में इससे पिछले वाले सेशन में हमने पढ़ लिया था, बातचीत कर ली थी। उसी बातचीत को आगे बढ़ाते हुए आज के सेशन में भी सबसे पहले हम बात करेंगे एक और डिपोजिशनल लैंडफॉर्म के बारे में और पढ़ेंगे मेंडर्स के बारे में। ये जो टेक्स्ट में लिखा हुआ है इसको हम देखेंगे बाद में। पहले समझते हैं कि मेंडर्स होते क्या हैं और मेंडर्स की सिचुएशन क्या होती है। देखो, सबसे पहली चीज तो ये कि ये जो मेंडर्स होते हैं ये मेंडर्स कोई लैंडफॉर्म्स नहीं होते हैं। मेंडर्स कोई लैंडफॉर्म्स नहीं होते हैं। हालांकि ये चैप्टर बात करता है लैंडफॉर्म्स के बारे में, हम पढ़ भी डिपोजिशनल लैंडफॉर्म्स के बारे में रहे हैं, लेकिन ये जो मेंडर्स हैं ये कोई लैंडफॉर्म्स नहीं होते हैं। मेंडर्स चैनल पैटर्न का एक टाइप है। बेहद सिंपल बट इंपॉर्टेंट बात, ये जो मेंडर्स हैं ये कोई लैंडफॉर्म्स नहीं होते हैं। मेंडर्स आर सिंपली अ टाइप ऑफ चैनल पैटर्न। सवाल आता है कि मेंडर्स होते क्या हैं। जब कोई रिवर किसी प्लेन एरिया में फ्लो करती है, जब कोई रिवर किसी जेंटल स्लोप के ऊपर फ्लो करती है, तो आमतौर पे देखने को मिलता है कि ये जो रिवर है ये कुछ इस तरीके के लूप लाइक चैनल पैटर्न को फॉलो करती है। ये जो रिवर है ये कुछ इस तरीके के लूप लाइक चैनल पैटर्न को फॉलो करती है। ये जो लूप लाइक चैनल पैटर्न है इसी को क्या बुलाया जाता है? इसी को बुलाया जाता है मेंडर। जब कोई रिवर किसी प्लेन एरिया से फ्लो करती है, जब कोई रिवर किसी जेंटल स्लोप वाले एरिया से फ्लो करती है, तो इन जनरल ये देखने को मिलता है कि ये जो रिवर है ये कुछ इस तरीके के लूप लाइक चैनल पैटर्न को फॉलो करती है। ये जो लूप लाइक चैनल पैटर्न है इसी को क्या बुलाया जाता है? इसी को बुलाया जाता है मेंडर। ये जो मेंडर्स होते हैं ये प्लेन्स में देखने को मिलते हैं। ये जो मेंडर्स होते हैं ये जेंटल स्लोप्स के ऊपर देखने को मिलते हैं। ये जो मेंडर्स हैं ये फ्लड प्लेन्स में देखने को मिलते हैं। ये जो मेंडर्स हैं ये डेल्टा प्लेन्स में देखने को मिलते हैं। बेहद सिंपल दो चीजें हमने पढ़ी। एक तो ये कि ये जो मेंडर्स होते हैं ये मेंडर्स कोई लैंडफॉर्म्स नहीं होते हैं। मेंडर्स आर सिंपली अ टाइप ऑफ चैनल पैटर्न। और दूसरा ये कि मेंडर्स होते क्या हैं। ये जो लूप लाइक चैनल पैटर्न देखने को मिलता है इसी को क्या बुलाया जाता है? इसी को मेंडर बुलाया जाता है। ये जो मेंडर्स हैं ये प्लेन्स में देखने को मिलते हैं। ये जो मेंडर्स हैं ये जेंटल स्लोप्स के ऊपर देखने को मिलते हैं। फिर सवाल आता है कि ये जो मेंडर्स हैं ये मेंडर्स फॉर्म किस तरीके से होते हैं। और एक रीजन तो बड़ा सिंपल है, सीधा सीधा दिखता है कि जब कोई रिवर किसी प्लेन एरिया में फ्लो करती है, जब कोई रिवर किसी जेंटल स्लोप वाले एरिया में फ्लो करती है, तो इस रिवर की वजह से खूब सारा लेटरल इरोजन देखने को मिलता है। इस रिवर की वजह से खूब सारा साइडवेज इरोजन देखने को मिलता है। हमने पढ़ा हुआ है कि जब कोई रिवर अपने यूथफुल स्टेज में होती है, जब कोई रिवर किसी स्टीप स्लोप के ऊपर से फ्लो करती है, तो इस रिवर की वजह से खूब सारी डाउन कटिंग देखने को मिलती है। इस रिवर की वजह से खूब सारा वर्टिकल इरोजन देखने को मिलता है। लेकिन जब कोई रिवर किसी जेंटल स्लोप वाले एरिया से फ्लो करती है, तो इस रिवर की वजह से खूब सारा लेटरल इरोजन देखने को मिलता है। इस रिवर की वजह से खूब सारा साइडवेज इरोजन देखने को मिलता है। और ये जो लेटरल इरोजन है, ये जो साइडवेज इरोजन है, इसी की वजह से ये जो रिवर है ये अपने चैनल को शिफ्ट कर पाती है। कैसे? साइडवेज इरोजन हो रहा है। रिवर की जो साइड्स हैं वो इरोड हो रही हैं, रिवर की जो साइड्स हैं वो कमजोर हो रही हैं। और अगर रिवर की साइड्स इरोड होंगी तो एक पॉइंट ऑफ टाइम ऐसा आएगा कि ये जो रिवर है ये साइड से निकल जाएगी। ये जो रिवर है ये अपने चैनल को शिफ्ट करने की शुरुआत कर देगी। साइडवेज इरोजन का मतलब ही क्या है? कि जो रिवर का चैनल है वो थोड़ा वाइड हो रहा है, जो रिवर का चैनल है वो थोड़ा सा शिफ्ट हो रहा है, जो रिवर का चैनल है वो थोड़ा सा चेंज हो रहा है। तो एक बड़ा सिंपल सा रीजन क्या है कि जब कोई रिवर किसी जेंटल स्लोप के ऊपर फ्लो करती है, तो इस रिवर की वजह से खूब सारा लेटरल इरोजन देखने को मिलता है। और इस लेटरल इरोजन की वजह से इवेंचुअली ये जो रिवर है ये अपने चैनल को शिफ्ट करने की शुरुआत करती है और अल्टीमेटली मेंडर्स फॉर्म होते हैं। एक दूसरा रीजन क्या हो सकता है कि ये जो रिवर है इसके बैंक पे, ये जो रिवर है इसके किनारे पे खूब सारा अनकंसोलिडेटेड एलुवियल डिपॉजिट देखने को मिलता है। इस रिवर के बैंक पे खूब सारा अनकंसोलिडेटेड एलुवियल डिपॉजिट देखने को मिलता है। ये जो टर्म है अनकंसोलिडेटेड ये अपने आप में इंपॉर्टेंट है, बिकॉज अनकंसोलिडेटेड का मतलब कि ये जो एलुवियल डिपॉजिट है ये लूजली प्लेस्ड है। ये जो एलुवियल डिपॉजिट है
ये लूजली रखा हुआ है। ये जो एलुवियल डिपॉजिट है ये मजबूत नहीं है। अब सोच के देखो कि ये जो रिवर है ये साइडवेज इरोजन कर रही है, ये जो रिवर है ये लेटरल इरोजन कर रही है, और साइड में बैंक पे अनकंसोलिडेटेड एलुवियल डिपॉजिट रखा हुआ है। ये जो एलुवियल डिपॉजिट है ये लूज है। इस एलुवियल डिपॉजिट को रिमूव करना, ट्रांसपोर्ट करना वाटर के लिए इजी होगा या डिफिकल्ट होगा? बट ऑब्वियस सी बात है, अनकंसोलिडेटेड है इसलिए बेहद इजी होगा। इसका मतलब क्या है कि ये जो एलुवियल डिपॉजिट है इसको बहुत इजीली रिमूव किया जा सकता है, ट्रांसपोर्ट किया जा सकता है। ये एलुवियल डिपॉजिट बैरियर के तौर पे काम नहीं करेगा, विच मींस कि लेटरल इरोजन जो है वो सिग्निफिकेंटली देखने को मिलेगा। लेटरल इरोजन जो है वो सिग्निफिकेंटली एक्ट कर रहा होगा, और जब लेटरल इरोजन होता है तो रिवर अपने चैनल को शिफ्ट करती है और अल्टीमेटली मिएंडर्स फॉर्म होते हैं। ये जो अनकंसोलिडेटेड एलुवियल डिपॉजिट है इसमें इरेगुलरिटीज भी देखने को मिलती हैं। मतलब पूरे के पूरे बैंक के ऊपर ये जो एलुवियल डिपॉजिट है ये यूनिफॉर्म नहीं होता है। कहीं पे खूब सारा एलुवियल डिपॉजिट देखने को मिलेगा, कहीं पे बिल्कुल भी देखने को नहीं मिलेगा, कहीं पे कम देखने को मिलेगा। ये जो एलुवियल डिपॉजिट है एक तो ये अनकंसोलिडेटेड है, लूजली प्लेस्ड है, और दूसरा ये जो एलुवियल डिपॉजिट है इसमें इरेगुलरिटीज भी देखने को मिलती हैं। ऐसे एलुवियल डिपॉजिट पे ये जो लेटरल इरोजन है ये बहुत सिग्निफिकेंटली एक्ट करेगा, इनेक्ट करेगा, खूब सारा लेटरल इरोजन देखने को मिलेगा, और जब लेटरल इरोजन होगा तो ये जो रिवर है ये अपने चैनल को शिफ्ट करेगी और अल्टीमेटली मिएंडर्स फॉर्म होंगे। तीसरा रीजन जो कि मिएंडर्स के फॉर्मेशन में कंट्रीब्यूट करता है वो है कोरियोलिस फोर्स। और कोरियोलिस फोर्स के बारे में हमने पढ़ा हुआ है। हम ये जानते हैं कि ये जो कोरियोलिस फोर्स है ये मूविंग विंड के ऊपर ऑपरेट करता है। ये जो कोरियोलिस फोर्स है ये मूविंग वाटर के ऊपर एक्ट करता है। ये जो कोरियोलिस फोर्स है ये ओशन करंट्स के ऊपर एक्ट करता है। हमें ये पता है कि इस कोरियोलिस फोर्स की वजह से नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में विंड जो है वो राइट डायरेक्शन में टर्न हो जाती है। ये जो कोरियोलिस फोर्स है ये मूविंग वाटर के ऊपर भी एक्ट करता है, और ये जो मूविंग वाटर है ये भी इस कोरियोलिस फोर्स की वजह से टर्न होता है। और मूविंग वाटर, रनिंग वाटर कोरियोलिस फोर्स की वजह से टर्न होता है, विच मीन्स कि ये जो रनिंग वाटर है ये अपने चैनल को शिफ्ट करता है, और जब चैनल शिफ्ट होगा तो अल्टीमेटली मिएंडर्स फॉर्म होंगे। ये तीन मोटे मोटे रीजंस हैं जिनकी वजह से अल्टीमेटली मिएंडर्स फॉर्म होते हैं। अच्छा, ये जो मिएंडर्स फॉर्म होते हैं इनके एक बैंक पे, इनके एक किनारे पे इरोजन देखने को मिलता है और दूसरे किनारे पे डिपोजिशन देखने को मिलता है। और ये कहानी क्या है इसको एक डायग्राम के थ्रू समझते हैं। मान लेते हैं कि ये कोई रिवर है जो कि मिएंडर कर रही है, ये कोई रिवर है जो कि मिएंडर कर रही है, और इस रिवर के अंदर पानी कुछ इस तरीके से फ्लो कर रहा है। पानी जो है वो कुछ इस तरीके से फ्लो कर रहा है। ये तो सिंपल है, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। अब मेरे मार्कर को फॉलो करना। देखो पानी जो है वो इधर से आ रहा है, थोड़ा गहराई में जाके अगर देखोगे तो ये जो पानी है ये पानी विद फोर्स इस साइड से आएगा, और ये जो अपोजिट बैंक है इसके, इस बैंक पे आके टकराएगा या नहीं टकराएगा। इमेजिन कर सकते हो आप कि पानी इधर से एकदम फोर्स से आ रहा है, फोर्स से आएगा तो ये जो पानी है ये इस बैंक के ऊपर टकराएगा या नहीं टकराएगा? बट ऑब्वियसली बात है टकराएगा। और जब पानी बैंक के ऊपर टकराएगा तो इस बैंक पे इरोजन देखने को मिलेगा या नहीं मिलेगा? बट ऑब्वियसली बात है इरोजन देखने को मिलेगा। और अगर इरोजन होगा तो हो सकता है ओवर द पीरियड ऑफ टाइम ये जो बैंक है ये बैंक इरोड होके कुछ इस तरीके की शेप ले ही लेगा, बिकॉज इरोजन हो रहा है। हो सकता है ओवर द पीरियड ऑफ टाइम ये जो बैंक है ये और ज्यादा इरोड हो और ये कुछ इस तरीके की शेप ले ही लेगा, बिकॉज इरोजन हो रहा है। अच्छा, ये जो बैंक है जिस पे इरोजन हो रहा है इसकी शेप कैसी है? इसकी शेप है कॉनकेव। तो इसलिए इस बैंक को क्या बुला देते हैं? इस बैंक को बुला देते हैं कॉनकेव बैंक। क्या बुला देते हैं? कॉनकेव बैंक। ये जो कॉनकेव बैंक है इसको कट ऑफ बैंक भी बुलाया जाता है। क्या बुलाया जाता है? कट ऑफ बैंक भी बुलाया जाता है। याद रखने के लिए, क्योंकि इस बैंक पे इरोजन हो रहा होता है, ये जो बैंक है ये कट ऑफ हो रहा होता है, तो इस बैंक को कट ऑफ बैंक भी बुला देते हैं। ये जो कॉनकेव बैंक होता है, ये जो कट ऑफ बैंक होता है, इस पर देखने को मिलता है इरोजन। लेकिन जो अपोजिट साइड वाला बैंक है, ये वाला जो बैंक है, इस पर डिपोजिशन देखने को मिलता है। इस पर क्या देखने को मिलता है? डिपोजिशन देखने को मिलता है। और ये जो डिपोजिशन है ये आगे की तरफ बढ़ता ही जाता है, ये आगे की तरफ ग्रो ही होता जाता है।
अच्छा, ये जो बैंक है जिस पे डिपॉजिशन हो रहा है, इस बैंक की शेप कैसी है? इस बैंक की शेप है कॉन्वेक्स। तो इसलिए इसको क्या बुला देते हैं? कॉन्वेक्स कॉन्वेक्स बैंक बुला देते हैं, या फिर इसको स्लिप ऑफ बैंक भी बुला देते हैं। क्या बुला देते हैं? स्लिप ऑफ बैंक भी बुला देते हैं। ये जो कॉन्वेक्स बैंक होता है, ये जो स्लिप ऑफ बैंक होता है, इस पर डिपॉजिशन देखने को मिलता है। इससे पिछले वाले सेशन में हमने बात की थी पॉइंट बार्स के बारे में। ये जो पॉइंट बार्स हैं, ये कॉन्वेक्स बैंक पर ही देखने को मिलते हैं, और ये जो पॉइंट बार्स हैं, ये डिपॉजिशन की वजह से फॉर्म होते हैं। आप रिलेट कर सकते हो, दोनों चीजों को कनेक्ट कर सकते हो। अच्छा, एक बैंक पे, कॉनकेव बैंक पे, कट ऑफ बैंक पे इरोजन देखने को मिलता है, और दूसरे बैंक पे, कॉन्वेक्स बैंक पे, स्लिप ऑफ बैंक पे डिपॉजिशन देखने को मिलता है। ये जो इरोजन हो रहा है, ये जो डिपॉजिशन हो रहा है, इसका रिजल्ट क्या होगा? देखो, अभी तक ये जो फिगर 1 है, इसमें हमें क्या दिख रहा है कि ये जो मियंडर है ये उतना ज्यादा गहरा नहीं है, लेकिन ये जो इरोजन हो रहा है, ये जो डिपॉजिशन हो रहा है, इस इरोजन और डिपॉजिशन की वजह से अल्टीमेटली ये जो मियंडर है ये बहुत ज्यादा गहरा हो जाएगा। ये जो मियंडर है ये काफी ज्यादा गहरा हो जाएगा। कैसा हो जाएगा? बहुत ही ज्यादा गहरा मियंडर बनने लग जाएगा, बहुत ही ज्यादा डीप मियंडर बनने लग जाएगा। ये जो पानी है, ये पानी अब भी इसी तरीके से फ्लो कर रहा है। ये जो पानी है ये अब भी इसी तरीके से फ्लो कर रहा है, और इसके एक बैंक पे इरोजन हो रहा है अभी भी, और दूसरे पे डिपॉजिशन हो रहा है अभी भी। ओवर द पीरियड ऑफ टाइम क्या होगा? ये जो मेंढर है ये और ज्यादा गहरा हो जाएगा। ये जो मेंढर है ये और ज्यादा गहरा हो जाएगा। ये जो मेंढर है ये बहुत ही ज्यादा गहरा हो जाएगा। मतलब ये जो मेंढर है ये बहुत ज्यादा पास पास दिखने लगेगा। ये मेंढर गहरा होता जाएगा, और एक स्टेज ऐसी आएगी कि इस पानी को रियलाइज होगा कि मैं इतना घूम के जा रहा हूं, इतना घूम के जाने की जरूरत क्या है? क्यों ना सीधे सीधे ऐसे निकलूं और यहां से सीधे सीधे फ्लो कर जाऊं, ऐसे फ्लो कर जाऊं। पानी को जैसे ही ये रियलाइज होगा, तो ये जो पानी है ये अब नया चैनल फॉर्म करेगा, और ये जो पानी है ये एकदम सीधा सा निकलने की शुरुआत करेगा। ये क्या करेगा? ये एकदम सीधा सा निकलने की शुरुआत करेगा, एकदम सीधा फ्लो करने की शुरुआत करेगा। लेकिन ये जो मियंडर वाला चैनल है, ये मियंडर वाला चैनल अब इस रनिंग वाटर से, ये जो नया चैनल है इससे अलग हो जाएगा, कट ऑफ हो जाएगा, और एक लेक के बॉडी के जैसे दिखाई देगा। हुआ क्या? पहले तो ये पूरा चैनल था, पूरी रिवर इसी रास्ते से फ्लो कर रही थी, लेकिन अब रिवर ने एक नया चैनल बना लिया। रिवर तो सीधे निकल के जा रही है, तो ऊपर से कोई देखेगा तो उसे क्या लगेगा कि रिवर तो यहां पे फ्लो कर रही है, लेकिन इस रिवर के बगल में, साइड में एक लेक के जैसी बॉडी एग्जिस्ट करती है। और ये जो लेक के जैसी बॉडी एग्जिस्ट करती है, इसकी शेप कैसी दिखाई देगी? इसकी शेप ऑक्स बो के जैसी दिखाई देगी, और इसीलिए इसको क्या बुलाया जाता है? इसलिए इसको ऑक्स बो लेक बुलाया जाता है। ये जो ऑक्स बो लेक फॉर्म हुई, ये कैसे फॉर्म हुई, ये होपफुली आपको समझ में आया होगा। देखो, हो क्या रहा है, पहले नॉर्मल मियंडर था, लेकिन क्योंकि इस मियंडर के कट ऑफ बैंक पे इरोजन हो रहा था और स्लिप ऑफ बैंक पे डिपॉजिशन हो रहा था, तो इस इरोजन और डिपॉजिशन की वजह से ये जो मियंडर है ये गहरा होता जाएगा, ये डीप होता जाएगा, और अल्टीमेटली एक ऐसी सिचुएशन आएगी कि ये जो पानी है इसको रियलाइज होगा कि इतना घूम के जाने की बजाय क्यों ना सीधा सीधा निकल जाया जाए। तो ये जो रिवर है, ये जो रनिंग वाटर है, ये अपने लिए एक नया चैनल बनाएगा, और ये जो रिवर है ये सीधा सीधा निकलने की शुरुआत करेगी। लेकिन ये जो मियंडर वाला चैनल था, अब ये मियंडर वाला चैनल कट ऑफ हो जाएगा इस नए वाले चैनल से, और ऊपर से अगर कोई देखेगा तो उसे क्या दिखाई देगा कि रिवर तो साइड में फ्लो कर रही है, और इस रिवर के बगल में एक लेक के जैसी बॉडी है जिसकी शेप कैसी है? ऑक्सबो के जैसी है, और इसीलिए इस लेक को क्या बुलाया जाता है? ऑक्सबो लेक बुलाया जाता है। बेहद सिंपल और इजी सी बातचीत है। हमने क्या देखा? एक तो हमने ये देखा कि ये जो मेंडर्स होते हैं ये कोई लैंडफॉर्म्स नहीं होते हैं। मेंडर्स आर सिंपली अ टाइप ऑफ चैनल पैटर्न। दूसरा, मेंडर होता क्या है? ये जो लूप लाइक चैनल पैटर्न फॉर्म होता है ऑन दी प्लेन्स, उसी को क्या बुलाते हैं? मेंडर्स बुलाते हैं। ये मेंडर्स कहां पे देखने को मिलते हैं? प्लेन्स में देखने को मिलते हैं, जेंटल स्लोप्स के ऊपर देखने को मिलते हैं, फ्लड प्लेन्स में देखने को मिलते हैं, डेल्टा प्लेन्स में देखने को मिलते हैं। ये जो मेंडर्स हैं ये किस तरीके से फॉर्म होते हैं उसके बारे में भी हमने पढ़ लिया, बातचीत कर ली। ये जो सब कुछ हमने पढ़ा, यही सब कुछ टेक्स्ट में लिखा हुआ है। फटाफट से टेक्स्ट को देख लेते हैं। देखो, मेंडर क्या होता है? ये जो लूप लाइक चैनल पैटर्न फॉर्म हुआ, इसी को क्या बुलाते हैं? इसी को मेंडर बुलाते हैं।
ये जो मिएंडर्स हैं ये फ्लड प्लेन्स में देखने को मिलते हैं, ये जो मिएंडर्स हैं ये डेल्टा प्लेन्स में देखने को मिलते हैं। ये जो मिएंडर होता है ये मिएंडर कोई लैंडफॉर्म नहीं होता है, मिएंडर इज सिंपली अ टाइप ऑफ चैनल पैटर्न। मिएंडर्स फॉर्म किस तरीके से होते हैं? तीन रीजंस हैं। एक, प्रोपेंसिटी, प्रोपेंसिटी का मतलब टेंडेंसी, टेंडेंसी ऑफ वाटर फ्लोइंग ओवर अ वेरी जेंटल ग्रेडियंट टू वर्क लेटरली ऑन द बैंक्स। जब किसी जेंटल ग्रेडियंट, जब किसी प्लेन एरिया में कोई रिवर फ्लो कर रही होती है तो उसकी वजह से खूब सारा लेटरल इरोजन देखने को मिलता है, और इस लेटरल इरोजन की वजह से अल्टीमेटली ये जो रिवर है ये अपने चैनल को शिफ्ट करती है और फिर इवेंचुअली मिएंडर्स फॉर्म होते हैं। दूसरा, अनकंसोलिडेटेड नेचर ऑफ एलुवियल डिपॉजिट्स मेकिंग अप द बैंक्स with many irregularities which can be used by the water exerting pressure laterally। ये जो अनकंसोलिडेटेड एलुवियल डिपॉजिट्स हैं इनके ऊपर जो लेटरल इरोजन होता है वो बहुत सिग्निफिकेंटली एक्ट करता है, इनेक्ट करता है, और जब लेटरल इरोजन होता है तो ये जो रिवर है ये अपने चैनल को शिफ्ट कर पाती है, और जब चैनल शिफ्ट होता है तो इवेंचुअली मेंडस फॉर्म होते हैं। और तीसरा, कोरियोलिस फोर्स। ये जो कोरियोलिस फोर्स है ये फ्लूइड वाटर को डिफ्लेक्ट करता है, और फ्लूइड वाटर को डिफ्लेक्ट करता है इसका मतलब क्या है कि चैनल शिफ्ट हो रहा है, और जब चैनल शिफ्ट होगा तो इवेंचुअली मिएंडर्स देखने को मिलेंगे। ये तीन रीजंस हैं जिनकी वजह से प्राइमरीली मिएंडर्स फॉर्म होते हैं। देखो होता क्या है, सबसे पहले तो ये जो मूविंग वाटर है, ये जो रिवर है, ये छोटा मोटा कर्वेचर फॉर्म करती है। ये कुछ इस तरीके से छोटा मोटा कर्वेचर फॉर्म करती है, लेकिन इस कर्वेचर के एक बैंक पे इरोजन देखने को मिलता है और दूसरे बैंक पे डिपोजिशन देखने को मिलता है। इस इरोजन और डिपोजिशन की वजह से अल्टीमेटली गहरे मिएंडर्स फॉर्म होते हैं। अगर डिपोजिशन ना हो, अगर इरोजन ना हो, तो मिएंडर्स के फॉर्म होने की जो पॉसिबिलिटी है, मिएंडर्स के फॉर्म होने की जो टेंडेंसी है वो बेहद कम हो। लेकिन क्योंकि डिपोजिशन होता है, क्योंकि इरोजन होता है, तो इवेंचुअली ये जो मिएंडर्स हैं ये मिएंडर्स फॉर्म हो जाते हैं। और मिएंडर्स के केस में होता क्या है कि जो कॉनकेव बैंक होता है उस पर डिपोजिशन देखने को मिलता है, और जो कॉन्वेक्स बैंक होता है उस पर इरोजन या अंडरकटिंग देखने को मिलती है। ये जो कॉनकेव बैंक होता है इसको कट ऑफ बैंक भी बुलाया जाता है, और ये जो कॉन्वेक्स बैंक होता है इसको स्लिप ऑफ बैंक भी बुलाया जाता है। क्या बुलाया जाता है? स्लिप ऑफ बैंक भी बुलाया जाता है। अच्छा, ये जो मेंडस हैं ये गहरे होते ही जाते हैं, और एक पॉइंट ऑफ टाइम ऐसा आता है कि ये जो मिएंडर है ये अपने मेन चैनल से कट ऑफ हो जाता है, और जब कट ऑफ हो जाता है तो ऊपर से देखने में ऐसा लगता है कि जो रिवर है वो तो इधर फ्लो कर रही है और इसके साइड में एक लेक की जैसी बॉडी है जो कि एग्जिस्ट कर रही है, जिसकी शेप कैसी है? ऑक्स बो की जैसी, और इसी को हम क्या बुलाते हैं? ऑक्सबो लेक्स बुलाते हैं। ये जो टेक्स्ट में लिखा हुआ है ये हमने ऑलरेडी समझ लिया है यहाँ पे पूरा। आप तो यहाँ पे पूरा पूरा ध्यान दो और इन चीजों को समझो। ये जो टेक्स्ट में लिखा हुआ है इसको तो कभी भी देख सकते हो। ये ऊपर इमेज दे रखी है, ये इमेज आप देख सकते हो। इस इमेज में भी यही सारी चीजें एक्सप्लेन की गई हैं। अच्छा, मेंडर्स क्या होते हैं होपफुली आपको समझ में आया होगा। हम आगे बढ़ें उससे पहले वीडियो पे लाइक के बटन को दबा दो। लाइक दबाना जरूरी है बिकॉज यूट्यूब ऐसे ही फंक्शन करता है। जब आप वीडियो पे लाइक के बटन को दबाते हो तो यूट्यूब वीडियो को कंसिडर करता है और थोड़ा सा पुश कर देता है। तो लाइक का बटन दबा दो, शेयर कर दो अपने सोशल मीडिया हैंडल्स पे, व्हाट्सएप वगैरह पे अपने फ्रेंड्स को। जो भी लोग इसमें इंटरेस्टेड हैं, इससे रिलेटेड पढ़ाई कर रहे हैं, उनको शेयर कर दो। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फॉर श्योर चैनल को सब्सक्राइब कर लो। और अगर आप केपेबल हो, हेल्प करना चाहते हो, तो आप हमें हेल्प कर सकते हो बाय क्लिकिंग ऑन द ज्वाइन बटन, या फिर आप कंट्रीब्यूट कर सकते हो क्यूआर कोड को स्कैन करके। अच्छा, रनिंग वाटर की वजह से कौन कौन से इरोजनल लैंडफॉर्म्स फॉर्म होते हैं और कौन कौन से डिपोजिशनल लैंडफॉर्म्स फॉर्म होते हैं, उस सब के बारे में हमने पढ़ लिया, बातचीत कर ली। अब बात आती है अगले एजेंट के बारे में, ग्राउंड वाटर के बारे में। और देखो, ग्राउंड वाटर की वजह से कई सारे लैंडफॉर्म्स फॉर्म होते हैं। होता क्या है, सबसे पहले तो ये जो सरफेस वाटर होता है, ये जो सरफेस के ऊपर वाटर होता है, ये सरफेस वाटर पर्कुलेट करता है, ग्राउंड के अंदर जाने की शुरुआत करता है। और ये जो सरफेस वाटर है ये ग्राउंड के अंदर पर्कुलेट कब कर सकता है? जब रॉक्स जो हैं वो परमिएबल हैं। जो रॉक्स हैं वो वाटर को अलाउ करती हैं, परमिएबल हैं। जो रॉक्स हैं वो थिनली बेडेड हैं। जो रॉक्स हैं उनमें जॉइंट्स हैं, उनमें क्रैक्स देखने को मिलते हैं। अगर कोई रॉक ऐसी हो जो कि परमेबल ना हो, अगर कोई रॉक ऐसी हो जिसमें जॉइंट ना हो, जिसमें क्रैक्स ना हो, तो क्या ये सरफेस वाटर जमीन के अंदर जा सकता है? नहीं जा सकता है।
सरफेस वाटर जमीन के अंदर तभी जाएगा जब रॉक्स परमिएबल होंगी, जब रॉक्स थिनली बेडेड होंगी, उनका बेड थिन होगा, जब रॉक्स में जॉइंट्स होंगे, क्रैक्स होंगे। अच्छा, ये जो सरफेस वाटर है ये जमीन के अंदर चला गया। जमीन के अंदर जाने के बाद ये जो सरफेस वाटर है ये हॉरिजॉन्टली इधर उधर मूव करता है। ये जो पानी वर्टिकली अंदर गया और अंदर जाने के बाद ये जो पानी हॉरिजॉन्टली इधर उधर मूव कर रहा है, इसी की वजह से खूब सारे लैंडफॉर्म्स फॉर्म होते हैं। इसी की वजह से जो अंदर के रॉक्स हैं वो इरोड होते हैं। हालांकि ये जो ग्राउंड वाटर है, ये जो पानी अंदर वर्टिकली और हॉरिजॉन्टली मूव कर रहा है, ये बहुत सिग्निफिकेंट कामकाज नहीं करता है। सभी रॉक्स को ये इरोड नहीं कर पाता है और इसलिए सभी रॉक्स पे इसका इंपैक्ट भी नहीं होता है। लेकिन कुछ रॉक्स ऐसे होते हैं जो कि इस मूविंग वाटर की वजह से, जो कि अंदर अंदर मूव कर रहा है, इसकी वजह से इरोड हो जाते हैं। जैसे लाइमस्टोन है, जैसे डोलोमाइट्स हैं। ये जो लाइमस्टोन है, ये जो डोलोमाइट्स हैं, ये कैल्शियम कार्बोनेट में रिच होते हैं, CaCO3 में रिच होते हैं। और होता क्या है, देखो, प्योर वाटर की वजह से इन जनरल रॉक्स इरोड नहीं होते हैं। होता क्या है कि जब ये पानी जमीन के अंदर जा रहा होता है, जैसे रेन वाटर है, रेन वाटर एटमॉस्फेयर से नीचे आएगा, जमीन पे गिरेगा और फिर अंदर जाएगा। तो ये जो वाटर होता है इसके साथ में कार्बन डाइऑक्साइड डिसॉल्व हो जाती है और ये जो कार्बन डाइऑक्साइड इस वाटर के साथ में डिसॉल्व हुई, ये जब पानी कैल्शियम कार्बोनेट के साथ में, लाइमस्टोन के साथ में मिलता है तो फिर इरोजन देखने को मिलता है। बिकॉज ये रिएक्शन कुछ इस तरीके का होता है कि इस रिएक्शन की वजह से कैल्शियम बाइकार्बोनेट्स फॉर्म होते हैं। मतलब प्योर वाटर की वजह से बहुत ज्यादा रॉक्स में इरोजन देखने को नहीं मिलता है। ये जो अंदर रॉक्स होती हैं इनमें बहुत ज्यादा इरोजन देखने को नहीं मिलता है। लेकिन क्योंकि इस वाटर के साथ में कार्बन डाइऑक्साइड मिक्स हो जाती है, तो कुछ रॉक्स ऐसे होते हैं जिनमें ऐसे रिएक्शंस होते हैं, केमिकल रिएक्शंस होते हैं कि उनमें वेदरिंग देखने को मिलती है, वो पानी में डिसॉल्व हो जाते हैं और फिर अल्टीमेटली कई सारे लैंडफॉर्म्स फॉर्म होते हैं। तो प्राइमरीली एक चीज तो ये याद रखनी है कि ये जो अंदर पानी होता है जो कि वर्टिकली और हॉरिजॉन्टली मूव करता है, इस पानी की वजह से बहुत ज्यादा रॉक्स जो हैं वो इरोड नहीं होते हैं। बहुत ज्यादा रॉक्स जो हैं उनमें रिमूवल देखने को नहीं मिलता है। बहुत ज्यादा रॉक्स जो हैं उनमें लैंडफॉर्म्स फॉर्म नहीं होते हैं। लेकिन कुछ रॉक्स ऐसे होते हैं जैसे लाइमस्टोन है, जैसे डोलोमाइट है, इन रॉक्स के ऊपर ये जो ग्राउंड वाटर है, ये जो सरफेस वाटर है, ये सिग्निफिकेंटली एक्ट करता है। जैसे ही ये रॉक्स इस वाटर के साथ में टच में आते हैं तो कई सारी केमिकल प्रोसेसेस देखने को मिलती हैं ऑफ सॉल्यूशन एंड प्रेसिपिटेशन। ये जो केमिकल प्रोसेसेस हैं इनकी वजह से इन पर्टिकुलर रॉक्स में वेदरिंग देखने को मिलती है। इन पर्टिकुलर प्रोसेसेस की वजह से इन रॉक्स में कई सारे लैंडफॉर्म्स फॉर्म होते हैं। तो ये जो दो प्रोसेसेस हैं, एक सॉल्यूशन और एक प्रेसिपिटेशन, दे आर एक्टिव इन लाइमस्टोन्स एंड डोलोमाइट्स। कुछ ही रॉक्स ऐसे हैं, प्राइमरीली लाइमस्टोन, जो कि इस ग्राउंड वाटर की वजह से इरोड होते हैं और जिनमें फिर लैंडफॉर्म्स फॉर्म होते हैं। अच्छा, ये जो लाइमस्टोन या डोलोमाइट वाले रीजन्स हैं, यहाँ पे लैंडफॉर्म्स जो हैं वो ग्राउंड वाटर के एक्शन की वजह से फॉर्म होते हैं। बिकॉज ये जो ग्राउंड वाटर है, जैसे ही ये लाइमस्टोन या डोलोमाइट के टच में आता है तो या तो सॉल्यूशन की प्रोसेस होगी, ये जो लाइमस्टोन है ये डिसॉल्व होगा, ये डिपोजिशन की प्रोसेस होगी और कई सारे लैंडफॉर्म्स फॉर्म होंगे। और इसको क्या बुलाया जाता है, इसको बुलाया जाता है कास्ट टोपोग्राफी। क्या बुलाया जाता है, कास्ट टोपोग्राफी बुलाया जाता है। ये जो लाइमस्टोन वाले रीजन में और डोलोमाइट्स वाले रीजन में वाटर के एक्शन की वजह से कई सारे लैंडफॉर्म्स प्रोड्यूस होते हैं। इसको क्या बुलाया जाता है, इसको बुलाया जाता है कास्ट टोपोग्राफी। ये जो कास्ट टोपोग्राफी है इसकी वजह से कई सारे इरोजनल लैंडफॉर्म्स फॉर्म होते हैं और कई सारे डिपोजिशनल लैंडफॉर्म्स होते हैं। उन सब इरोजनल और डिपोजिशनल लैंडफॉर्म्स के बारे में हम पढ़ेंगे, बातचीत करेंगे अगले सेशंस में। फिलहाल के लिए आपको बेसिक तौर पे ये समझना है कि ये जो ग्राउंड वाटर है ये सभी रॉक्स पे एक्ट नहीं करता है, कुछ ही रॉक्स पे एक्ट करता है, जैसे लाइमस्टोन है, जैसे डोलोमाइट है। और इन रॉक्स को ये जो ग्राउंड वाटर है ये सॉल्यूशन के थ्रू, डिपोजिशन के थ्रू इरोड करता है। इन रॉक्स के अंदर कई सारे लैंडफॉर्म्स को फॉर्म करता है और उन लैंडफॉर्म्स के बारे में हम पढ़ेंगे, बातचीत करेंगे। यहां तक अगर कोई डाउट हो तो कमेंट करके पूछ लेना। थैंक यू वेरी मच।